हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। चलिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किलकारी भागलपुर लाया है आप लोगों के सामने समर कैंप, है ना? तो और इस समर कैंप में मैं यानी डॉक्टर चैतन्य प्रकाश आप लोगों को नाटक से संबंधित बारीकियों से अवगत कराऊंगा। बारीकियों से नहीं बल्कि प्रारंभिक ज्ञान जो होता है नाटक का वो आपको दूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाटक समझने के लिए हमें सबसे पहले अभिनय को समझना पड़ेगा, है ना? तो आइए बात करते हैं अभिनय की और इसके शुरुआत की। तो आप लोगों ने कभी गौर किया है कि अभिनय जो शब्द है, अभि जोड़ नय, इसका मतलब क्या होता है? नहीं? देखिए, अभिनय का मतलब होता है अभी मतलब आगे की ओर, नए मतलब ले जाने वाला। यानी अभिनय का मतलब आगे की ओर ले जाने वाला, है ना? तो आइए शुरू करते हैं बात रंगमंच की, इस वर्कशॉप की और सबसे प्रारंभ में अभिनय की। तो अगर हमें अभिनय के बारे में जानना है तो हमें आदिकाल में जाना पड़ेगा। आदिकाल का मतलब? आदिकाल का मतलब जब मानवों को भाषा का ज्ञान नहीं था। मानव जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में कहीं भी छुप कर रह लेता था, बिल्कुल एक जानवर की तरह, है ना? आप लोग जानते होंगे कि वानर ही धीरे धीरे आदमी बन गए। मानवों का विकास क्रम जो हुआ, सबसे पहले मानव वानर थे जो 4 पैरों पे चला करते थे। यानी हम और आप, हमारे पूर्वज धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे उठे और 2 कदमों पर चलना शुरू किया और हमने विकास किया। और आज हम इतना विकसित हो चुके हैं कि मैं यहाँ ऑनलाइन हूँ, आप वहाँ ऑनलाइन हैं। मतलब हम लोग वानर थे और आज मल्टीमीडिया के थ्रू ऑनलाइन नाटक की शिक्षा ले रहे हैं, है ना? चलिए, तो बात करता हूं कि शुरुआत में आखिर अभिनय कैसे आया। आप लोगों ने अनुकरण शब्द सुना है? अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना, ठीक है? जैसे हम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जानवर की या किसी भी जीव की नकल करते हैं, वो अनुकरण कहलाता है, ठीक है? तो आदिकाल में जब मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था और उसे कुछ भी नहीं आता था, उसे प्राकृतिक आपदाएं डराती थीं। क्या डराती थी? प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बिजली का चमकना, वर्षा, तूफान, आंधी, है ना? तो ऐसी चीजों से उसे बहुत डर लगता था और वो सोचता था कि ये है क्या? आखिर क्यों आसमान से इतनी आवाज आ रही है? ये पानी कहाँ से बरस रहा है? तो उसका दिमाग बड़ा कंफ्यूज्ड था। मतलब सोचता था कि ये सारी चीजें हैं क्या? ये प्रवृत्तियां थी आदिकाल के मनुष्यों में, यानी हमारे पूर्वजों में। उसी वक्त सबसे पहले मनुष्य को आकर्षित किया उसकी परछाई ने। परछाई मतलब जब सूरज की किरणें आप पर पड़ती हैं और धरती पर जो आपका प्रतिबिंब दिखता है, परछाई, आप जैसी हरकत करते हैं परछाई भी आपकी वैसा ही करती है ना? तो मनुष्य ने सोचा होगा, जरूर सोचा, कि आखिर परछाई हमारा अनुकरण कैसे कर लेती है, कि जैसे मैं करता हूं वैसे ही वो परछाई कर रही है। तो ये सचमुच में आश्चर्य की बात थी उस वक्त। तो पहले तो मनुष्य ने देखा परछाई उसका अनुकरण कर रही है। फिर मनुष्य ने आगे
ये सीखा कि मैं जो करता हूं वही परछाई करती है, और मनुष्य ने जबरदस्ती मतलब कि अपने आप कुछ हरकतें करके और परछाई को अपना अनुकरण करते हुए देखा या देखने लगे और आनंद लेने लगे। यानी असहज रूप में किसी उद्देश्य से किसी को अपना अनुकरण करवा रहे हैं, यहाँ अभिनय प्रथम बार आया। यानी जब मनुष्य ने परछाई से अनुकरण करवाया या परछाई का अनुकरण किया, तो अभिनय का प्रथम विचार यहीं से आया, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संक्षिप्त में ही अधिक बात करनी है। मनुष्य आदिकाल से जब थोड़ा आगे बढ़ा, जब थोड़ा उसका दिमाग विकसित हुआ, तो उसने समूह में रहना सीखा। ठीक है, समूह में रहना कैसे सीखा? आग वो एक चीज थी जिसने मनुष्य को समूह में रहना सिखाया। आप मान लीजिए कि बहुत ठंड है, कहीं एक जगह पे आग जल रही है, तो आप देखेंगे 1, 2, 3 कई लोग उस आग को घेर कर बैठ जाएंगे और आग से ताप लेने लगेंगे ठंड के दिनों में। तो इसी प्रकार जब मनुष्य अकेला जानवरों की तरह इधर उधर पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में कहीं भी रह लेता था, और उसे जब ठंड ज्यादा लगी, उस वक्त कहीं आग जली होगी और मनुष्य साथ में रहना उसने शुरू किया, और उसने देखा कि और भी लोग हैं। धीरे धीरे यानी कि आग ने मनुष्य को सामूहिक बनाया। अब उस वक्त मनुष्य खाते क्या थे? खेती तो बनी नहीं थी, खेती तो कर नहीं सकते थे। यानी कि जो पेड़ों से फल हुए या जानवरों को मारकर, यानी कि आदिम मनुष्य की प्रवृत्ति शिकार की थी, वो शिकारी प्रवृत्ति का था। छोटे बड़े जानवरों को मारकर शिकार करता था। और शिकार के क्रम में क्या होता है? द्वंद्व। द्वंद्व मतलब जब दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं या दो जीव आपस में लड़ाई करते हैं, तो वहां द्वंद्व होता है। ठीक है, तो शिकार की प्रक्रिया द्वंद्व पर आधारित थी। तो अब मनुष्य ने समूह में रहकर शिकार करना शुरू किया, है ना। और शिकार की प्रक्रिया में मैंने क्या कहा था अभी? द्वंद्व होता है ना। ठीक है, अब मान लेते हैं एक बार ऐसा हुआ कि शिकार करने के लिए एक समूह गया। ठीक है, किसी शेर या जंगली भालू या किसी हिंसक जानवर का वो लोग शिकार कर रहे थे, और इसी क्रम में जानवर ने समूह के एक व्यक्ति को घायल कर दिया। यानी कि उसने क्या किया? उसे खरोंच मार दी या पैर पे काटा, लंगड़ा हो गया वो। उन्होंने शिकार प्राप्त किया, यानी कि मारा, बस समूह के बाकी लोगों ने मिलकर। ठीक है, और शिकार को उठाकर अपने कबीले के पास लाए, चूंकि अब मनुष्य सामूहिक हो गया था। एक व्यक्ति जिसका पैर टूट गया था या वो लंगड़ा हो गया था, उसके विषय में इशारे से बाकी लोगों ने पूछा। मैं इस वक्त बाकी व्यक्ति कैसे बताएंगे? ये ठीक उसी प्रकार अनुकरण करेंगे, शिकार की घटना को फिर से अपने हाव भाव, आंगिक अभिनय से व्यक्त करेंगे। जैसे शेर आया, इसने ऐसे मारा, उसने ये किया, उसने टांग को चबा दिया, तो ये ऐसे गिर पड़ा। यानी एक आशु अभिनय इन्होंने यहाँ पर करके कबीले के बाकी लोगों को सारी घटना बताई, क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे अभिनय हुआ और एक नाटक का जन्म हुआ, है ना। तो चलिए, संक्षिप्त में हम लोगों ने नाटक का जन्म और अभिनय के बारे में जानकारी अभी हासिल की। अब आज जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना है इस समर कैंप में, है ना। किलकारी ने एक आयोजन किया है कि ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं, सिखाया जा सकता है। हालांकि कठिन कार्य है, लेकिन किलकारी के बच्चे या हम और आप इसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो
हमारा कार्य भी आज का प्रारंभिक कार्य अनुकरण का ही होगा, यानी कि हमें नकल करनी है ना। किसकी नकल करनी है? किसकी? जानवरों की, पंछियों की, या कह सकते हैं जीवों की। हर वो जीव जो हम देखते हैं, गाय, कुत्ता, घोड़ा, गधा, कौवा, बगुला, तोता, है ना, जितने जीव हम देखते हैं इधर उधर, उसका अनुकरण करना है। और इस अनुकरण के लिए आप चाहें तो 5-6 लाइंस की डायलॉग्स भी बोल सकते हैं। जैसे आप गाय बने हैं तो आपको गाय की प्रवृत्ति पे ध्यान देना पड़ेगा कि गाय की प्रवृत्ति क्या है। कुत्ता बने तो कुत्ते की प्रवृत्ति पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ऐसे अगर मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, रोटी का एक टुकड़ा कहीं पड़ा है, 2 कुत्ते आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला कुत्ता कैसे रोटी मांगेगा? आपको डायलॉग भी चाहिए। हमको भी दो। गुर्राया और कहता है हमको भी दो। मुझे भी दो। क्या? रोटी का टुकड़ा, है ना। दूसरा कुत्ता क्या कहेगा? भाग यहां से, नहीं दूंगा, जा। तो एक कुत्ते की प्रवृत्ति। अब कुत्ता क्या करे गर्मी के मौसम में? एक होता ना कुरकुराहट की आवाज। मान लीजिए गाय, ठीक है। गाय की क्या प्रवृत्ति होती है, आपको उसका अनुकरण करना है। गाय चुपचाप बैठी, है ना। कौवा कैसा फुर्तीला होता है, बगुला ध्यान लगाए रहता है। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है? 10 लाइन 5 लाइन का एक संवाद लिखकर याद करके वो वीडियो पे रिकॉर्ड करना है। और साथ में एक और छोटी सी बात, अगर आप किसी जानवर का या किसी का अनुकरण कर रहे हैं तो उससे संबंधित एक छोटी सी चीज कुछ अपने आप धारण कर लें। जैसे कुत्ता, हो सकता है आप कुत्ते का कान ले लीजिए, हो सकता है कुछ कोई दांत आपने बना लिया, है ना, ऐसा कुछ भी। और देखिए बारिश होने लगी, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, संक्षेप में आप बताता हूँ। एक छोटा सा कोई भी बिंब आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चरित्र को दिखाने के लिए। और वीडियो जितना छोटा आप बनाएं उतना बेहतर है। 1 मिनट काफ़ी है, 1.5 मिनट 2 मिनट जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि कुत्ता हमें बनना है, गले में एक पट्टा बन लीजिए, कुत्ते का पट्टा होगा। तोता बनना है, एक चोंच लगा लीजिए लाल सा, तोता बन गए। या एक हरा कपड़ा पहन लीजिए, एक्शन वैसा ही करना है, ठीक है। तो आशा है आप लोग ज़रूर दिखाएंगे और मैं व्हाट्सएप पे रहूँगा ऑनलाइन और आपके काम को देखूँगा और फिर आगे की बात कल बताऊँगा। थैंक यू।